नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, मुझे 2 लाख 2.5 लाख रुपए मिले एंड मुझे आज निवेश करना है। राइट, आज के टाइम पे मुझे निवेश करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बर्बाद हो सकूँ। और एक आम रिटेल निवेशक क्या करते हैं, गलती जिससे वो बर्बाद होते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस वीडियो को देख के ये समझ पाएंगे कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। मैं सिर्फ गलती करूँगा आज के वीडियो के अंदर, मैं सिर्फ गलती करूँगा और उस गलती को सीख के आप ये समझोगे कि आप क्या गलती करते हो। राइट, ओके। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत वैल्यू स्टॉक्स, जैसे कि व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे है। आप लोग हमारे वीडियो के टाइटल पे जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं आप, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, और या तो आप कमेंट करोगे ना, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा सबसे टॉप पे, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, ओके। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे। कहने का बात ये है कि 100 का सामान आप 80 पे खरीदो, उसे 200 पे खरीदने का फ़ायदा नहीं है। 200 पे अगर आप खरीदते हो तो 400 जाएगा, तब आपका पैसा डबल होगा। राइट, और वहीं अगर आपने पहले खरीदा होता तो वो पैसा 4-5 गुना हो जाएगा। तो शेयर खराब बुरा आप नहीं कह सकते, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ऊपर नीचे होती रहती हैं। बात यह है कि आपका टाइमिंग क्या कहलाता है ना, आपका टाइमिंग क्या कहलाता है। किसी ने इसको 1900 पे ख़रीदा, किसी ने इसको 1100 पे ख़रीदा। राइट, वही बात है। तो इसका एग्जांपल नहीं लेते, एग्जांपल बहुत कुछ आप ले सकते हैं, लाइक DLF से एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, आप यहाँ पे रख दो, आप खुद बनाओ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी ने इस शेयर को 900 के ऊपर में भी ख़रीदा है, एंड कुछ लोगों ने इसको 600 पे भी ख़रीदा है, एंड कुछ लोगों ने आप देखें 300-400 में भी ख़रीदा है। तो जिन्होंने 400 में ख़रीदा है फैब में 23 में, वो 24 में फैब में चला गया, लगभग उनका पैसा कितना हुआ, डबल से ऊपर हो चुका है। तो 1 साल में ही डबल से ऊपर। तो ठीक है, आप किस रेट पे खरीद रहे बहुत कुछ निर्भर करता है, ध्यान रखना आप लोग। एंड प्रॉफिट बुकिंग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। शेयर बुरा नहीं होता, मतलब शेयर तो ऊपर नीचे होता रहता है, आपने किस रेट पे परचेस किया, आप जाहिर सी बात है। इसीलिए बोलता हूँ व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, ठीक है। जो 100 का सामान है उसे 80 पे खरीदने का अपॉर्चुनिटी सारे शेयर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अभी जैसे गोल्ड इंपॉर्टेंट लगाए तो गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स नीचे है, क्रूड प्रॉब्लम है, जितने ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन है, तो एक रीज़न है, आप ये कह सकते हैं रीज़न की वजह से शेयर्स आपको डाउन नज़र आ रहे हैं। एंड बोलते हैं ना कि वो जो 100 का सामान ना किसी ने 80 में ख़रीदा, अब वो भाग रहा है, किसी ने उसे 200 पे ख़रीदा। अब आप उसे जब 200 पे ख़रीद रहे हो तो 400 उम्मीद करो 100 के सामान से, मतलब बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपका पैसा गिर सकता है, यहाँ पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर किसी ने पहले से खरीदा, आपका पैसा तो डबल होगा, वो भाग्य से होगा तो, क्योंकि 100 के सामान से आप 400 उम्मीद कर रहे हो, और जिन्होंने पहले भी खरीदा है ना, उनका पैसा 4-5 गुना हो जाएगा। तो वही बात है, सही वैल्यू पर, किस वैल्यू पर आप चीज़ें खरीदते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा। राइट, चलिए। तो मुझे पैसे मिले, तो अच्छा से बनाओ, हम तनी वीडियो बना लेते नहीं। हाँ, बहुत अच्छा ट्रेन बने बारू, बहुत अच्छा। तार ट्रेन वाकई में बहुत अच्छा बटे, क्या बात है। चलो, तो गाइस मेरे को मिले पैसे, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। मैंने देखा कि भाई साहब पैसे मेरे को मिले हैं ना, अदानी जी का शेयर जो है, अदानी जी के शेयर्स बहुत चमक रहे भाई, ठीक है। अदानी पावर भाई साहब 1 महीने में, 3 महीने में शेयर 66% रिटर्न दे चुका है, 6 महीने में 61%, मतलब भाई 1 साल में पैसा डबल से ऊपर हो चुका है। अब चलो यार, पैसे तो मिले हैं, चलो ख़रीद लेते हैं। यहाँ पैसा 9 गुना 10 गुना हो चुका है, साल में 11 डबल हो गया, पैसा डाल देते इसके अंदर। यहाँ पे आप गलती करोगे। राइट, यहाँ पे आप गलती क्या करोगे, आप सोचोगे मेरा पैसा डबल 2-4 गुना 5 गुना 6 गुना, ये उम्मीद करके आप आओगे, क्योंकि ये कह पाना बहुत मुश्किल है। आप 10 जगह पर खरीदारी करते हो तो फिर दिक्कत होगा। तो क्या करते हैं ना कि एक ही जगह पे सारा पूरा अदानी पावर में पैसा डाल देते हैं, अदानी पावर में डाल देते हैं, अदानी पोर्ट में डाल देते हैं, अदानी टोटल गैस में डाल देते हैं, सबके अंदर पैसा भर देते हैं पूरा। राइट, अदानी पोर्ट तो फिर भी ठीक ठाक लगता है, बट आप फिर भी अगर आप देखेंगे तो अदानी टोटल गैस के अंदर डाल देते हैं। ये भी शेयर बहुत भागा है, इसके अंदर डाल देते हैं, भाई पैसा हमारा बन जाएगा। राइट, ये सोच के आप डाल दोगे, तो ये गलती हम कर देते हैं, ठीक है। चलो हम इसे खरीद देते हैं, और साथ ही साथ ऐसा करते हैं पूरे अदानी जी के अंदर ही पैसा डाल देते हैं, है ना। पूरे अदानी जी के पैसा अंदर डालेंगे तो दिक्कत होगा ना, हो जाएगा, समझ रहे हैं आप।
तो वही बात है, पूरा अदानी जी के अंदर डाल दिया। अच्छा एक काम करते हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक्स का बहुत चर्चा होता है, डिविडेंड वाले स्टॉक्स को देखते हैं। कूल इंडिया, तो कूल इंडिया डिविडेंड अच्छा देता है, तो 5% से ऊपर का डिविडेंड है, राइट। तो क्या करते हैं ना कि पूरा पैसा ही डिविडेंड वाले स्टॉक के अंदर डाल देते हैं, पूरा पैसा भर देंगे इसके अंदर, भाई डिविडेंड लेके अमीर बन जाएंगे और रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो पूरा पैसा ही इधर डाल देते हैं कि रिटर्न अलग से बनेगा, ये देख के कि 200% रिटर्न बना है 5 साल में, तो पूरा पैसा इधर डाल देते हैं भाई, पूरा पैसा, छोड़ो अदानी जी, पूरा पैसा इधर डाल देंगे, राइट। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक इसलिए क्योंकि ये ऐसा रिटर्न देगा, ये आगे चल के ऐसा उम्मीद है कि आपको, या दे सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं दे सकता ये, बट आप केवल डिविडेंड के स्टॉक्स को, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो ONGC हो, ONGC उसको आपने पकड़ लिया। ONGC बुरा शेयर नहीं, बहुत अच्छा शेयर है, 5% डिविडेंड रिटर्न भी दिया है इन्वेस्टर्स को, बट बहुत ज़्यादा नहीं दिया। चाहे वो ऑयल इंडिया हो, राइट। तो सारा पैसा आप इधर नहीं डाल सकते भाइयों, सिर्फ डिविडेंड के लिए आप किसी चीज़ के ऊपर जा रहे हो। यहाँ तो डिविडेंड ज़्यादा नहीं है, रिटर्न की तो खैर बात ही मत करो आप, पी तो बहुत नीचे है, अंडर वैल्यूड है, राइट। तो क्या इधर पैसा डाल दोगे आप? बन कहाँ रहा है, इस हाई पे खरीदने का क्या फ़ायदा है? हाँ, ये गिर के अगर 50 पे मिल जाए तो ख़रीद लेने का, 80 पे मिल जाए ख़रीद लेने का, राइट, तब खरीद लेने का, और फिर भी वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं, समझ रहे हैं आप? ओके, अब पैसा तो मेरे को मिला है, गर्मी तो जेब में है ही, तो गलती हम यही करते हैं कि जो हाई पे हर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब जो बहुत भाग चुका है ना, उसको फेयर वैल्यू वहाँ पे दिखता नहीं, और फेयर वैल्यू पे आप चीज़ें नहीं खरीदोगे, फेयर वैल्यू पे चीज़ें नहीं खरीदोगे आप, तो फिर दिक्कत आपके साथ होगा ही होगा, राइट। अगर आप उसे, अब जैसे देखते हैं ना, क्या करते हैं ना भाई, ओला का नाम बहुत सुना है भाई, चलो ओला के अंदर पैसा डाल देते हैं, पूरा भर देते हैं इसके अंदर, राइट। अभी तो क्रूड का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, तो भाई ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। दैट्स वाई भाई ओला का शेयर भाग चुका है 1 महीने में 28%, 3 महीने में 84%, एंड ये चीज़ देख के आम रिटेल निवेशक क्या सोचेंगे, पैसा पूरा इधर ही डाल देते हैं, पूरा पैसा इधर डाल देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गलती होगा। हाँ, सच में जो बहुत चालाक लोग हैं, कुछ चालाक लोग मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने इस रेट पे, जब ये अपने ऑल टाइम लो के करीब जा रहा था, जब गवर्नमेंट ने स्टेक सेल किया, जब प्रमोटर ने स्टेक सेल किया था, उस टाइम पे ये शेयर गिरा हुआ था, ठीक है। लोगों को कंसर्न हो गया, भाई स्टेक क्यों सेल कर रहे हैं, एंड भी बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसके बाद ये भागा, उनके खुद का सेल जो बनाने लगे, तो ठीक है। तो भाई वो चीज़ है, लॉस मेकिंग कंपनी है भाई, यहाँ पे हम पूरा खरीदारी कर लेते हैं। तो कुछ चालाक लोग थे जो उस गिरावट के साथ वो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि शायद ये शेयर ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, तो वहाँ से पैसा बन सकता है। लेकिन चांसेस कह पाना, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ रिस्क ले लेते, कुछ पूरा नहीं, राइट। यार पूरा रिस्क हम तो गलती करने आए हैं, तो चलो हम गलती कर ही देते हैं। वी आई वोडाफोन आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 महीने में शेयर 45% जंप कर चुका है, और वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ जिन्होंने 10 पे ख़रीदा है उनके लिए, जिन्होंने 6 पे ख़रीदा है, यहाँ पे 1 साल में देखेंगे पैसा बहुत बना के दिया इसने, बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया था, लगातार वीडियो बना के आपको समझाया था हमने, लेकिन मैंने ख़रीदने के लिए मना किया था, राइट। यहाँ से जिन्होंने खरीदारी किया है, समथिंग डबल से ऊपर उनका पैसा हो चुका है, डबल से ऊपर पैसा हो चुका है। तो आप मान सकते हो, यहाँ एक दिख रहा था मुझे ऐसा, इस पे भरोसा था मुझे, वीआई पे भरोसा था कि वीआई डूबेगा तो नहीं। अब ओला पे नहीं, लेकिन इस पे था मुझे, मैं ऐसा दिल में आ रहा था कि शायद खरीदूँ, लेकिन ख़रीदा नहीं था हमने, राइट। चलिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, अब आप वोडाफोन आइडिया को 17 में ख़रीद के करोगे क्या, ये बताओ मुझे। जिस टाइम पे जब ये गिरा था आप ख़रीदते तो मज़ा भी आता, इस रेट पे क्या खरीदोगे आप? अगर ये कम बैक करता है तो ये रेट कुछ भी नहीं है, और भी अच्छा खासा पैसा बनेगा। यानी कि अगर अपना मार्केट शेयर ये गेन करते हैं थोड़ा, तो ये इनके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। तो वही बात है कि आप किस रेट पे चीज़ों को ख़रीद रहे हो। अब पूरा पैसा वीआई के अंदर ही डालोगे क्या? हम तो डाल देते हैं, चलो पूरा पैसा ही वीआई के अंदर डाल दिया, वो भी हाई पे। अब पैसा तो 50% क्रैश हो सकता है ना, यहाँ पे रिस्क भी तो है। कल को ये समझ आया कि भैया आप कुछ और न्यूज़ आ गया तो हम लोग क्या होता है
वाह, थैंक यू। ओकरा प्लेट के अंदर ले ले तो थोड़ा सा, प्लेट के अंदर ले तो अच्छा रही, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कल को ऐसा न्यूज़ आया फिर से धराम, जैसे ओला की बात करते हैं, राइट, ओला की ही बात कर लेते हैं। ओके, तो आपने तो यहाँ खरीदारी कर लिया। एक मिनट, चुआ था बेटी, चुआ था, खाना खा लो। इन्हें से खा, जिन्हें चुआ था उन्हें से खा, जिन्हें चुआ था उन्हें से, इन्हें से जहाँ से चुआ था खा, ठीक। एक जगह बैठ के खाइए। क्या होता है हम लोग, क्या हुआ? हाँ, एक जगह बैठ के खाई जला। तेरे हिने से क्या हुआ? तेरे हिने से क्या हुआ? हाँ हाँ, मैंने ले लिया। अब जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी किया, ऐसा तो है नहीं कि ओला ने एकदम छप्पर फाड़ काम कर दिया है। पूरा ओला के अंदर झोला भरने के लिए डाल दो के पैसा, पूरा लो भैया डाल देते हैं। कल को होगा क्या, ओला का फिर से झोला फटने का कुछ न्यूज़ आएगा, मार्केट शेयर लूज़ कर दिया, व्हीकल्स वैसे सेल नहीं हो रहे हैं, सर्विस सेंटर प्रॉब्लम है, ये है वो है, फिर से शेयर जो ये गेन किया है आपका पैसा जो है 50% तक गिर सकता है। तो मेरे भाई, हर रैली से आप घबराओ, किस रेट पे आप चीज़ों को खरीद रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी रिलायंस 20-30% आराम से दे सकता है, इन्फोसिस अपॉर्चुनिटी है, TCS अपॉर्चुनिटी है। आप इसे नहीं समझोगे, इसे नहीं समझोगे आप। मार्केट के अंदर से आप जितना ज़्यादा मांगोगे उतना कम मिलता है, और जितना कम मांगोगे उतना ज़्यादा मिलता है, अगर आपके पास नॉलेज हो तो, राइट। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कहीं पे लूज़ करोगे, कहीं पे। अच्छा, एक काम करते हैं ना भैया, पूरा ऐसा करते हैं कि GTL जैसा शेयर खा, मैं कहीं भूखा चाहिए, हाँ, बबे, हाँ, GTL शेयर को भर लेते हैं, राइट भैया। पूरा पेनी शेयर 10 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का भर लेते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। टंकी भर गई, टंकी भर गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ आपका पैसा जो है वो पेनी शेयर के अंदर कभी नहीं जाने का, चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनी का बिल्कुल, चाहे वो ओला हो, चाहे यहाँ पे GTL हो, चाहे कोई भी कंपनी, लाइक लॉस मेकिंग की तरफ बिल्कुल ना जाओ। VI हो गल, कहाँ गल बबी कहाँ गल? सूरज भगवान लोग को था बहुत अच्छा। ओके, पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? चलो ऐसा करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हैवी गिरावट हुआ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, पूरा पैसा ही इधर डाल देते हैं, पूरा पैसा। अब यहाँ से तो पैसा बनेगा भाई, पूरा पैसा इधर डाल के बैठ जाते हैं, तो गलत है, राइट। अदानी जी पसंद आएगा, अदानी जी के अंदर डाल दिया आपने, डिविडेंड वाले स्टॉक्स के अंदर पूरा पैसा डाल दिया आपने, लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर पूरा पैसा डाल दिया आपने। किसी एक कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हो, सिर्फ गवर्नमेंट वाली कंपनीज़ को ही पैसा आप दोगे, राइट। सिर्फ सरकारी कंपनी में पैसा डाल देते हैं भाई, सरकारी सेफ होता है। या फिर ऐसा करते हैं कि एक तो आपको एलोकेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, आप किसी एक सेक्टर के ऊपर मैक्स आप 10% तक डाल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, राइट। थोड़ा ज़्यादा भी डालने वाले डाल सकते हैं, बट सेक्टर बहुत सारा है, शेयर्स बहुत सारे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे महिंद्रा ही रिटर्न दे रहा है तो और कोई रिटर्न नहीं दे सकता, ऐसा थोड़ी ना। एयरटेल है तो उनका मोनोपोली है, डुओपोली है तो वो वहीं रिटर्न देने वाले, ऐसा नहीं है। फ्यूचर आप किसी का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये रियलिटी है और ये एक ट्रुथ भी है, राइट। ओके, तो आप ये गलती मत करना, सही वैल्यू पे चीज़ों को पिक करो आप, तभी जाके फ़ायदा आपको मिलने वाला है, राइट। ओके, अब लोग गलती क्या करते हैं, ए भाई सुनो ना यार, अब तो सुनो ना, अब तो 2.5 लाख रुपये मेरे को मिले, 2 लाख रुपये मेरे को मिले, पूरा पैसा ये की बार में डाल देते हैं। इससे होगा क्या,
ये आप एवरेज नहीं कर पाओगे। और मार्केट के अंदर एवरेज करना इतना इम्पॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइएगा। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है, एवरेज इंपॉर्टेंट है, सही रेट पे बाई करना इंपॉर्टेंट है, एंड डिप बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डिप बाइंग के लिए आप क्या कर सकते हो, कैपिटल रखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर ताकत क्या है, पैसा नहीं रखना, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। पैसा रखना सबसे बड़ा ताकत है। आपके हाथ में कैपिटल होना चाहिए, तभी आप मार्केट के अंदर अच्छा पैसा कमा सकते हो, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। लाइक अभी अंबुजा सीमेंट गिरा हुआ है, या DLF गिरा हुआ है, या फिर यहाँ पे जोमेटो गिरा हुआ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गिरा हुआ है, HDFC बैंक गिरा हुआ है, या फिर ICICI बैंक गिरा हुआ है, या ITC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कल्याण, महिंद्रा, TCS, टाटा मोटर PV, एंड ऑल्सो जितनी कंपनीज़ हैं, मैक्सिमम कंपनीज़ गिरी हुई हैं। तो भैया इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। और जो लोग एक्चुअल में डराते हैं कि मार्केट 40% गिर जाएगा, 50% गिर जाएगा, उसके लिए अगर कभी भी ऐसा होता है, हो सकता है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा होता है, उस सिचुएशन के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत कुछ होता है, ये बहुत मार्केट के अंदर आपको डर लगेगा नहीं। अगर कोई बोल दे 40% मार्केट गिर जाएगा, 50% पोर्टफोलियो साफ हो जाएगा, नहीं डर लगता भाई। हो जाए, मैं तो बोलता हूँ हो जाए, ऐसा ही अपॉर्चुनिटी मिले तहस नहस, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा होगा नहीं। नीचे बउआ चलो, नीचे चलो बेटी, बहुत घाटा घट जाता है। बबी के नीचे लेके चल जाए। हाँ ओके। तो भाइयों यही कुछ मिस्टेक है जो लोग करते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। मार्केट के अंदर कैश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी के लिए भी कैपिटल रखना आपने ज़रूरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 महीने का इमरजेंसी कम से कम रखना चाहिए। कुछ कैश रखना चाहिए अपने आने वाले कुछ भी संकट के लिए। लाइफ में संकट कह के नहीं आता। और क्या बोलूँ मैं, जो बोलना चाहिए वो तो मैं बोल चुका हूँ आपसे, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपसे, राइट। वही बात है भाई, यही कुछ गलती ये लोग करते हैं कि आप उम्मीद करोगे कि अदानी पावर भाग गया है तो अभी अदानी पावर खरीद लेते हैं। ये मतलब बिल्कुल शोभा नहीं देता, ऐसा जो लोग सोचते हैं। अब सोचो, आप जो चीज़ 138 का था वो चढ़ के, हालांकि इस रेट पे हमने बोला है खरीदने के लिए, लगातार वीडियो बना के बताया है हमने, लगातार। यकीन नहीं होता आपको? तो जैन से लेके फैब तक 2026 जाके आप 3-4-5 महीने का पहले का वीडियो देखो, लगातार इसको कवर किया है 138 के रेट से, और लगातार बोला है हमने खरीदने के लिए, लगातार। ठीक है, इसको सुजलॉन को 38 के रेट से सुजलॉन को बोला था, 38, 40, 39, 41 ऐसे कुछ, समझ रहे आप। तो वही बात है कि आप थोड़ा सा समझदार बनो आप मार्केट के अंदर, और एक ही बार में पैसा मत डालो, एवरेज करो आप मार्केट के अंदर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रेट पे आप खरीद रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो या नहीं, और किस रेट पे प्रॉफिट, कितने परसेंटेज पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, एवरेज किस परसेंटेज पे आप करो ताकि फ़ायदा उठा सको। अब 100 का सामान गिर के अगर 60 पे आ ही चुका है तो थोड़ा एवरेज कर लेने का, रीज़न समझ के थोड़ा एवरेज कर लोगे। 100 का सामान अगर सर पे हाथ रखने से फ़ायदा क्या है। 100 का सामान 60 पे अगर मिल रहा हो या 70 पे मिल रहा हो तो आप खरीदोगे तो, एग्जाम्पल उधर नहीं करते, 60 ही मानते हैं, तो फिर से एक खरीदोगे तो बाइंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जो 100 पे खरीदा तो बाइंग प्राइस 80 का हो जाएगा खरीदने से, अभी का 60 और उस समय का 100, तो 80 का 160 हो जाएगा, तो 80 रुपये खरीदारी हो गया आपका एवरेज प्राइस। फिर खरीदोगे और घटेगा, 80 से नीचे और आएगा। तो एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना गिरेगा शेयर ये कौन जानता है, राइट। अगर किसी चीज़ को पीक पे भी कोई खरीद रहा है कि और अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दिख रहा है तो भी एवरेज, एक ही बार पैसा नहीं डाला जाता, वहाँ पे एवरेज किया जाता है। समझ रहे हैं आप। बहुत कुछ है, एक शेयर के ऊपर 3 to 5% कैपिटल डालना चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल्स देख के सब कुछ सीख समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। बिज़नेस को समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन चला रहा है, क्या है, कैसी मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनी है या नहीं है, बिज़नेस कैसा है इनका। जो सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे पैसा उनका बनेगा। गच्चे सभी खाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो भी होते हैं वो भी गच्चे खाते हैं,
आम रिटेल निवेशक तो खाते ही खाते ज़्यादा हैं, तो बड़े निवेशक भी बड़े बड़े फंड हाउस जो होते हैं वो भी गच्चा खाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत उनको धोखा नहीं मिलता है ना। पराग पारिक ने भी TCS खरीदा था, वो भी गिरा है काफ़ी, राइट। तो TCS ही क्यों, बहुत सारे शेयर्स खरीदा उन्होंने, तो भाई वहाँ पे उनको भी नुकसान लगा है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े फंड हाउस। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और भी अगर कुछ छूट रहा है तो क्या आप छूट रहे हैं, एक सेक्टर में 2 से 3 शेयर उठाना चाहिए, पूरा एक ही सेक्टर में पूरा खरीदारी मत करो। ऑटोमोबाइल से पसंद आ गया तो पूरा उधर भर लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। एंड बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच।